भूमि पूजन के लिए तैयार हुए अयोध्या पीएम मोदी के दौरे से पहले कई इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। 5 अगस्त को होना है भूमि पूजन। तो बता दें आपको, तो ये बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं। बता दें आप 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है, रामलला का आगमन होना है। इसी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। भूमि पूजन के लिए तैयारियां हुई हैं। लगातार सभी कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। पीएम मोदी के दौरे से लेकर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो भी वाहन से लोग आ रहे हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन होना है, इसी को लेकर सभी तैयारी की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी मंदिरों को एक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या पहुंच रहे हैं, मंदिर का शिलान्यास करेंगे। चांदी की ईंट से अयोध्या के रामलला मंदिर की नींव रखेंगे मुख्य पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसी को लेकर ही कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगभग तैयारियां पूरी ही हो चुकी हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भी लगातार दौरे पर रहते हैं। वो एक नहीं 2 बार काफी दौरे कर चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे। तो उनके आगमन को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया और हर चीज का बारीकी से पूरी जांच पड़ताल की गई और पूरे अयोध्या का जायजा लिया। किस तरह की तैयारियां हो रही है, क्या हालात बने हुए हैं, जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और यहां तक कि हर वाहन की चेकिंग की जा रही है, सभी से पूछताछ की जा रही है। यानी सुरक्षा में कोई चूक ना रहे, इसको लेकर सभी पुलिसकर्मी मौके पर तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कि इतनी खुशी है साधु संत धर्माचार्य अयोध्यावासी पूरे देशवासियों में कि 3 दिन का उत्सव था, लेकिन हम लोगों को लगा कि भगवान राम 4 भाई हैं तो 4 दिन होना चाहिए, नहीं 1 भाई छूट जाएंगे। उसी को लेकर के राम की नगरी राम घाट से, जो संतों की सबसे पुरानी छावनी है तीसरी तपस्वी जी की छावनी में, मैंने आज एक चामन 100 घी के नए दीपक जला करके और 108 भगवा ध्वज लहराया और साथ ही साथ चारों वेदों की ऋचाओं का पाठ किया गया कि भारत में दोबारा जो है जिन्ना और नेहरू जैसा गद्दार न पैदा हो, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना के कारण देश बटा और गद्दार नेहरू के कारण भारतीय संस्कृति पर जो है बराबर कुठाराघात किया गया। इसलिए दोबारा इस तरह के गद्दार भारत में न पैदा हो। और वैसे भी परम राष्ट्रभक्त आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः जिस तरह से भगवान श्री राम का त्रेता युग में जो है वनवास खत्म होने के बाद राम राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक उसी तरह से 500 वर्षों के बाद में भगवान का टेंटवास खत्म हो रहा है। तो मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा 5 अगस्त को राम राज्य का श्री गणेश होने जा रहा है, भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है। और हम लोग मान रहे हैं कि जैसे पहले था कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, उसी तरह से मोदी जी ने जो पहले राजनीति थी जातिवाद, परिवारवाद और नफरत की, उस दलदल से राजनीति को उठा करके और राष्ट्रवाद की स्थापना कर दिए। और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो राम मंदिर आंदोलन में सहयोग रहा, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके साधारण कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत जय श्री राम से करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने बराबर अपनी चुनावी घोषणा पत्रों में राम मंदिर का जो है जिक्र किया। इसलिए हम लोगों को गर्व है कि मोदी जी के नेतृत्व में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होगा और 5 अगस्त हम लोगों को सांस्कृतिक आजादी का यह दिवस होगा। अभी तक हम लोग समझते थे स्वतंत्रता दिवस तो मनाते थे, लेकिन सांस्कृतिक आजादी। तो आइए सीधे अयोध्या चलते हैं, जहां पर हमारी संवाददाता ऐश्वर्या शुक्ला हमारे साथ जुड़ी हुई है लाइव। वहां का नजारा देखते हैं, वहां की अपडेट लेंगे, वहां की क्या अपडेट है, किस तरीके की वहां तैयारियां हो रही हैं। ऐश्वर्या, जिस तरीके से आप अयोध्या में मौजूद हैं, वहां की लाइव तस्वीरें भी आप हमें दिखा रही हैं और खुद भी देख रही हैं। सबसे पहले मैं आपसे वो अपडेट जानना चाहूंगी कि जो वहां पर अपडेट क्या है, वहां की तैयारियों का आप जो जायजा लिया है, क्या कुछ तैयारियां हो रही है वहां पर? बिल्कुल, यहाँ का जो तैयारियों का जायजा हम लोगों ने लिया है, तो तैयारियां एकदम चाक चौबंद हैं। बता दें कि हम सुबह से अयोध्या में मौजूद हैं और अब शाम हो चुकी है और शाम को मैं इस वक्त खड़ी हूँ अयोध्या में राम की पैड़ी के ठीक बगल में। ये मेरे बिल्कुल ही बगल में आप देख सकते हैं, सरयू का पानी है, राम की पौड़ी है, उसके पीछे नागेश्वर नाथ भगवान महादेव का मंदिर है। तो यहाँ पर सुबह से हम लोगों ने तैयारियां देखी, चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। कहीं भी आप जाते हैं तो आप
कार से हैं या टू व्हीलर से रोक के आपकी चेकिंग की जाती है। साथ ही सड़क पे सफाई अभियान, सड़क पर रंग रोगन का अभियान या फिर सड़क किनारे जो पेंटिंग्स बन रही हैं, चाहे वो प्रकृति से संबंधित पेंटिंग्स हो, आस्था से संबंधित हो, भक्ति से संबंधित हो या फिर सोशल मैसेज से संबंधित हो, ऐसी पेंटिंग सड़क किनारे ड्रॉ की जा रही है। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी सब वीवीआईपी गेस्ट का आगमन होगा, जो कहें जो मुख्य मार्ग है राम मंदिर जहां शिलान्यास होगा, उसका जो मुख्य मार्ग है उसे दोनों तरफ पीले रंग से लगा गया है। सड़क को बिल्कुल साफ कर दिया गया है और सड़क के दोनों तरफ लकड़ी यानी कि बल्लियों की बैरिकेडिंग की गई है, जिसपे भगवा जो कपड़ा है उसको लपेटा गया है और सड़क के दोनों तरफ भगवा रंग के ध्वज आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि बेहद मनोरम लग रहे हैं। इस तरह की तैयारियां जो है वो अयोध्या में 5 तारीख के लिए लगातार चल रही है। बिल्कुल ऐश्वर्या, जिस तरीके से जो नज़ारा हम भी देख पा रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप वो नज़ारा हमारी जनता को भी दिखाएं, क्योंकि जो अयोध्या है पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई है। जो 500 साल का जो इंतजार था, सदियों से जो लोग इंतजार कर रहे थे अयोध्या मंदिर का, बस उसका जो घड़ी है वो आने ही वाली है। 5 अगस्त को शिलान्यास हो जाएगा। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा नज़ारा दिखाएं, जिस तरीके से जो अयोध्या सजी हुई है, वहां की जो लाइट्स हैं काफी अद्भुत नजर आ रही हैं। विहंगम दृश्य जिसे कहती हूँ, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी उस दृश्य की ओर अपने कैमरे को मोड़ें। ये राम की पैड़ी का दृश्य आप देख रहे हैं, मनोरम और विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं। विभिन्न रंग की लाइटिंग्स डाली जाती हैं, जिससे ये जो राम की पैड़ी के ठीक बगल की जो बिल्डिंग है वो पूरी सुनहरे रंग की दिखती है, हालांकि ये हल्के पीले रंग की है। और इस बिल्डिंग के ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं वो भगवान महादेव का नागेश्वर नाथ मंदिर है। बिल्कुल बगल में सरयू नदी है, जो कि इस समय अपने चरम उफान पर है। सरयू नदी का पानी यहाँ राम की पैड़ी में आता है। हालांकि राम की पैड़ी में जो पानी है वो केवल घुटने घुटनों तक ही है, वो ज्यादा गहरा नहीं है। उसमें आप पैर डाल करके बैठ सकते हैं, यहाँ के जो मनोरम दृश्य है उसका आनंद उठा सकते हैं। और जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ वहाँ पे सारे उत्सव होते हैं। ज्यादातर सीएम योगी आदित्यनाथ जब आते हैं, प्रधानमंत्री जब आते हैं, या कोई भी वीवीआईपी उत्सव या फिर भक्ति से रिलेटेड उत्सव होता है तो वो इस जगह पर होता है। और यहीं पे वो जगह है जहाँ पे दीपोत्सव का कार्यक्रम भी मनाया जाता है। राम की पैड़ी के दोनों तरफ जो खाली जगह है उसमें ही लाखों हजारों दीप जलाए जाते हैं। तो ये दृश्य जो अपने आप में मनोरम है। और पीछे आप आवाजें भी सुन सकते हैं जो कि पुलिस की है, सिक्योरिटी की तरफ से है। वो लगातार लोगों को रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि ज्यादा मात्रा में ना इकट्ठा हो, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन करके रखें और यहाँ पर भीड़ भी ना लगाएं, एक एक करके ही आगे जाए, पानी में पैर डाल के ना बैठे। तो पुलिस की तरफ से लगातार जो सुरक्षा के प्रबंध है वो चाक चौबंद है। और लगातार यहाँ पे लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट भी हो रहा है इस बात का कि जो आम जनता यहाँ पर घूमने के पर्पज से आई है, टहलने के मकसद से आई है, वो मास्क लगा करके रखे, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखे। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, बाकी में जो आपने जो नज़ारा दिखाया है अयोध्या का, बहुत काफ़ी अद्भुत नज़ारा हम देख पा रहे हैं और हमारे दर्शक भी नज़ारा देख रहे हैं। लेकिन ऐश्वर्या, अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, तो उसके लिए क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम हुए हैं वो मैं आपको बता दूं। जहां से राम मंदिर का जो मुख्य मंदिर है, उस मंदिर के अंदर जाने के लिए जो मेन रोड की सड़क है वो सड़क को 3 पड़ावों पे रोक दिया गया है। पहले सड़क का जो मेन एंट्रेंस गेट है, एक बहुत बड़ा सा भव्य द्वार है, उस द्वार पे ही बैरिकेडिंग की गई है। हर गाड़ी की, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, टेम्पो हो, बस हो, उसकी प्रॉपर चेकिंग की जाती है और सिंगल लेन उसको कर दिया गया है, एक बार में एक ही गाड़ी जाती है। और जैसे ही आप आगे पहुंचते हैं तो आपको वो जगह मिलती है साकेत महाविद्यालय, जहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड करेगा, उसमें हेलीपैड है। उसके अंदर जाने की परमिशन भी बहुत लिमिटेड है, उसके अंदर आप नहीं जा सकते। एज मीडिया पर्सन हमने भी बाहर से उसको अपनी जनता को दिखाया। उसके और आगे बढ़ेंगे तो जो राम मंदिर का मुख्य मार्ग है, बाएं हाथ को मुड़ता है, पूरा अंदर तक 500 मीटर का रास्ता जाता है। वो रास्ता भी पूरी तरह से बैरिकेड किया हुआ है, पुलिस की गाड़ियां वहां मौजूद हैं और स्ट्रिक्टनेस है कि वहां पर कोई नहीं जा सकता है। तो इस तरह से जो सुरक्षा के प्रबंध हैं, जो पुलिस के प्रबंध हैं, कोई दो राय नहीं, चाक चौबंद है। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, जिस तरीके से जो चाक चौबंद की तैयारी की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री 5 अगस्त को अयोध्या पहुंच रहे हैं, इसको लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिस तरीके से हमने एक बयान भी सुना था साधु संत का, उन्होंने कहा था कि जो भगवान राम है वो 4 भगवान थे,
उसको लेकर उन्होंने कहा था कि हमने 4 दिन में ही सब पूरी अयोध्या को एक दीपक से तौर पर सजा दिया है। तो ऐसी तुम्हें ऐसे आपको कितनी ऐसी वो जगह मिली थी जहां पर पूरे मंदिरों को सजाया गया है दीपों से? बिल्कुल, पूरे अयोध्या को आप ये कह सकते हैं एक तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है। जो मुख्य मार्ग है, जिससे होकर के प्रधानमंत्री और तमाम वीवीआईपी इस मंदिर की तरफ जाएंगे, वो मुख्य चौड़ा मार्ग है। उसके दोनों तरफ की जो आप दीवारें, घर या फिर मंदिर जो भी देखेंगे, वो सब पीले रंग से रंग दिए गए हैं और भगवा रंग से लकड़ी की जो बैरिकेटिंग है, बल्लियां हैं, उनको बिल्कुल ढाका गया है। ऐश्वर्या, जिस तरीके से आपने जो जानकारी दी है कि आपने वो नज़ारा भी दिखाया, हमें बहुत अद्भुत नज़ारा दिखा। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या पहुंच रहे हैं, शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए। बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए और नजर बने रहिएगा। जिस तरीके से आपने देखा कि क्या जो नज़ारा है, एक अद्भुत नज़ारा है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।